हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। हम खान सर का बिहार एसएससी का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसको कवर कर रहे थे। तो चलिए, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो, ये नहीं स्थित है। रियो डी जेनेरो, तो रियो किसकी राजधानी है? तो ब्राज़ील की राजधानी है। और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक बंदरगाह पर स्थित है और जो अटलांटिक महासागर में लोकप्रिय गुआनाबारा खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? तो ब्रह्मोस की लेंस सुखोई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर है? तो ऑप्शन नंबर ए 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रानी की वाव पटन गुजरात में स्थित सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और यह एक विश्व धरोहर स्थल में है। और ये रानी की वाव का चित्र कितने रुपए के नोट पर अंकित किया गया है? तो रानी की वाव का चित्र 100 रुपए के नोट पर अंकित किया गया है। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजवंश के राजा ने करवाया है? तो धंगदेव ने करवाए हैं। तो चंदेल के शासक धंगदेव चालुक्य वंश के थे तथा इन्होंने हिंदू धर्म के प्रवर्तक कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाए हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होते हैं। तो किस पे अवस्थित होते हैं? तो समान समतल में अवस्थित होते हैं। परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं और अभिलंब परावर्तन तल के लंबवत होता है और आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो खराज कर एकत्रित किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के द्वारा खराज कर यानी भूमि कर कहा जाता है, खराज कर को वसूल किया जाता था तथा तुगलक काल में सर्वाधिक खराज वसूल किया गया है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा खराज किसके काल में वसूला गया है? तो तुगलक के काल में अवश्य गया है। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। कब? 1946 में हुए थे और यह एक सभा का गठन अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा किया गया था। द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, ये कहाँ से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो द ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है जो यह एक दुर्लभ प्रजाति है और यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है ग्रेट बैरियर रीफ को? तो 1981 में शामिल किया गया है। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 72 में कहा गया है। अनुच्छेद 72 में के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, मृत्युदंड को कारावास में बदल सकता है तथा मृत्युदंड प्रदान किए गए व्यक्ति को सजा को माफ भी कर सकता है। सर्प नौका दौड़ स्नैक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो ओणम की
है। और ओणम किस राज्य में का प्रमुख त्योहार है? तो केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कौन सा रसायन किया गया था? तो बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट को किया गया है। नवंबर 2020 में भारत और किसके बीच संयुक्त रूप से कार्ड का चयन 2 का शुभारंभ किया गया है? तो किस देश के संयुक्त रूप में कार्ड के चयन 2 का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, भूटान के साथ किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के नागरिकों को भारत में भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित करती है। तो कैसा निरूपित करती है? तो ऋणात्मक टर्मिनल निरूपित करती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ज होता है। 20 हर्ज होता है। और इन किरणों के द्वारा ही चमगादड़ अपना शिकार और बाधा को जान पाता है। किसकी अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत में से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो किसमें? तो एस स्वामीनाथन में किया गया है। एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के सुझाव में दिया गया कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है। और ये कहाँ का है? तो बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ईसाई समुदाय के द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव में के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? तो भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ था? 1857 की क्रांति तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत सर्वप्रथम 10 मई 1857 को हुई थी और इसका सबसे अंत में विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था। और यह विद्रोह क्या हुआ था? तो असफल हुआ था। और ये विद्रोह का असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो क्रांति का सभी जगह एक साथ न होना था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किए? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ। 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? तो नवीन चावला है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड की स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 में हुआ था। और ये उत्तराखंड देश का 27वां राज्य है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो किस यौगिक को कहा जाता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। इसका
सूत्र क्या होता है? तो CaNO3 होता है। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो कौन सी है? तो खड़ेती है। तो खड़ेती हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों के साथ खेली जाती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो कौन सी रेखा पे होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर होता है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो एक राज्य की सीमा, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो एक की जुड़ी हुई है। और देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित सिक्किम देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित सिक्किम के दक्षिण में पश्चिम बंगाल है और यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ और पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन तिब्बत के साथ साझा करता है। संविधान अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है? तो किस अनुच्छेद 19 के तहत कौन से मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमूल से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो कहाँ से है? तो गुजरात के। तो देश में श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। इससे डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया और गरीब किसानों को रोजगार मिला। वर्जिज कुरियर को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो किस माध्यम से यात्रा? तो निर्वात में नहीं कर सकती है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और भारत का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट निम्न था। तो मैस्कॉट किसका शुभंकर था? तो बोरोबी एक नीला सफिंग कोआला था। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो संदीप प्रधान थे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो कौन सा है? तो सिंहली है। सिंहली ओनली बिल 1956 और सिनोल अब श्रीलंका की सरकार के द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके माध्यम से सिंहली को देश की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो किसको किया है? तो ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल को किया गया है।
दारा सिकों अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हराया था। तो किसको हराया था? दारा सिकों ने उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में किसको हराया है? तो औरंगजेब को हराया है। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 29 मई 1658 में हुआ था। लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय किसके सक्रिय सदस्य थे? तो आर्य समाज से के एक सक्रिय सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते दयानंद कॉलेज के एक कोष इकट्ठा किया था और एंग्लो वैदिक कॉलेज में एक के विकास में भी प्रयास किए थे। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेज के सेना के प्रति हुआ था। अंग्रेज के सेनापति से कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो भागीरथी के तट पर हुआ था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो किस महीने में? तो फरवरी में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया है? तो राजीव कुमार ने किए हैं। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो मधुपालन के लिए एपीकल्चर को कहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो बलिदान स्तंभ कहाँ पर का निर्माण किया गया है? तो कहाँ पर निर्माण किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। और किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो मुंबई में आयोजित किया गया है। और ये कौन सा है? तो 8वां नंबर का है। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो हरियाणा से है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो कौन सा राज्य बनाएगा? तो असम बनाएगा। तो 6000 करोड़ रुपए की लागत से नुमालीगढ़ और गोहरपुर के बीच असम की यह पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? तो 40वां स्थान है। और इसको जारी कौन किया जाता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑप्शन नंबर डी, मिस्र का यह एक सर्वोच्च सम्मान है। काहिरा में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। और यह 14वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनिया भर में विभिन्न देशों में पीएम मोदी को प्रदान किया गया है।
फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जेदा में किया जाएगा। और ये कहाँ पर, जेदा शहर कहाँ पर है? तो सऊदी अरब में स्थित है। किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किसका किया है? तो हिमाचल प्रदेश के किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो कितने नए भारत को हरी झंडी दिखाया गया है? तो 5 को दिखाया गया है। और 5 में से 2 ट्रेन मध्य प्रदेश में और 1 ट्रेन कर्नाटक में संचालित होगा। और पटना और रांची से जोड़ने वाली एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2023 में क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो टाटा ग्रुप ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो वायु के माध्यम से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो हैजा नहीं फैलता है। हैजा दूषित पानी के कारण फैलता है। बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है? तो किलोमीटर मीटर सेकेंड पर स्क्वायर है। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम है। समस्थानिक टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है। तो इनका क्या द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 होगा। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 3 है। और प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक 1 तथा द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। और ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है? तो कौन सी है? तो प्राथमिक तरंगे है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड के द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है। किसी संस्था में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। मार्च 2019 में केरल के कोचीन के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? तो टूर्नामेंट फाइनल किसने जीता था? तो मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? तो किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। डीआरडीओ के द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम क्या है? तो वाहन का नाम बताएं तो क्या है? तो दक्ष है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में
हुआ था। और ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, तो बलस्य मूलक विज्ञान है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के रूप में जाना जाता है, तो शुक्र को जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय है। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए, तो कौन सा उपग्रह है, तो IC-SAT-2 है। सोलर ऑफ न्यू मिशन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो कौन सा पुस्तक प्रदान किया गया, तो पुलित्जर किया गया था। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो काला पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है और यह पूरी भारत में पुरी के पास स्थित है और उड़ीसा के मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा नमूना है। और इसको यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया है, तो इसको यूनेस्को धरोहर में 1984 में शामिल किया गया है। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है, तो किसकी होती है, किस अंग की आकृति जे के अक्षर के समरूप होता है, तो आमाशय का होता है। निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है, तो कौन सा है, तो प्लास्टिक, DDT और बेकेलाइट है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो रेडियोधर्मिता एसआई इकाई क्या है, तो बैकरेल है। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है, तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किए थे, तो 1665 में किया गया था। कक्षा में प्रस्तुतित के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अधिक उपयोगी है। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो कोलकाता में किया गया है। और नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया कोलकाता में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो नवंबर 1975 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय पुरातत्व मुख्यालय का संरक्षण नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो RBI की स्थापना कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है RBI का, तो मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो किस वर्ष में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 1913 में है।
वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो किसके साथ अनुबंध किया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ पर? तो गांधीनगर गुजरात में किए हैं। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो जर्मेनियम को जाना जाता है। आवर्त सारणी में उपधातु की संख्या 7 है। अशोक तर्कसिद्ध रूप में प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? तो किसके अशोक पोते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया है? तो स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष में? तो 2016 में किया गया है। 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे आरंभ किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार पैदा करना और धन को सृजन करना है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का है। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था? कब किया गया था? तो 1953 में किया गया है। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? तो विषाणु की वजह से फैलता है। और यह वायरस सुअरों के श्वास नली को संक्रमित करता है और बाद में यह वायरस मनुष्य में भी संचालित हो जाता है। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो ईरान नहीं है। तापी गैस परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है और तापी शब्द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अक्षरों से मिलकर बनाया गया है। और तापी शब्द 4 देशों के साथ व्यक्त करता है। इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो किसको नहीं जाना जाता है? तो बीएस चंद्रशेखर को नहीं जाना जाता है। बीएस चंद्रशेखर का पूरा नाम भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 21 जनवरी 1964 में खेले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।